का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपसे बात करूंगी पंच तत्वों के बारे में। पंच तत्व या उन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं। सृष्टि पूरी की पूरी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। तो ये जो तत्व हैं ये होते क्या हैं और इनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। और मैं आपको ऐसी रेमेडीज बताऊंगी आज कि यदि आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो भी अगर आप उन रेमेडीज को करते हैं तो ना तो आपके धर्म पर कोई आघात होगा और आपके तत्व भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आप जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मीन्स मेरे चैनल को ही पहली बार देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं पंच महाभूत के बारे में। अक्सर क्या होता है, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम भगवान को ज्यादातर भूल जाते हैं क्योंकि हम उस खुशी को एंजॉय करने में अलग अलग तरीकों से लग जाते हैं। पार्टी करने लग जाते हैं, सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं, दोस्तों से मिलने लग जाते हैं। लेकिन यदि हमें कोई हानि हो जाए, कोई भी शारीरिक हानि हो जाए या मानसिक हानि हो जाए या धन से हानि हो जाए तो जरूर हम भगवान को पकड़ लेते हैं कि भगवान ये ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हम भगवान के पीछे तो पड़ जाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं भगवान क्या होते हैं? चलिए आज भगवान के बारे में बात करते हैं, फिर पंच महाभूत की बात करेंगे क्योंकि यहीं से तत्व निकल के आएगा पंच महाभूत का। अगर भगवान इस जो पूरे शब्द को हम थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड कर दें तो यहाँ से ही हमारे पंच महाभूत निकल के आ जाते हैं। भगवान का भा शब्द उठा लीजिए, भा का अक्षर उठा लीजिए तो बन जाता है भूमि। उसके बाद भा के बाद आता है गा, गा का अक्षर उठा लीजिए तो बन जाता है गगन। गगन के बाद वा उठा लीजिए तो वायु बन जाती है और आ उठा लीजिए तो अग्नि बन जाती है। और उसके बाद बचता है हमारे पास ना, ना को उठाएंगे तो नीर बन जाता है। यही तो है पंच महाभूत, इसी से बनी है पूरी सृष्टि। जितनी भी सृष्टि बनी हुई है आप और मैं भी इन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। कहते हैं ना, जब हम प्राण छोड़ देते हैं और ये शरीर यहीं पर रह जाता है तो कहते हैं ना कि आत्मा विलीन हो गई है और शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया है, पंच तत्वों में मिल गया है। ये 5 तत्वों से हम बने हैं और जैसे ही हम आत्मा छोड़ते हैं, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो जिस तत्व ने अपना अपना हिस्सा दिया होता है हमारे शरीर को बनाने में, वो तत्व अपना अपना हिस्सा हमसे वापस ले लेते हैं। फिर भी देखिए, जब तक ये आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है हम कितने अहंकार में रहते हैं, हम इस शरीर के ऊपर अहंकार करते हैं। हम कभी कभी तो बहुत सारे लोग अपनी सुंदरता के ऊपर अहंकार करते हैं। कुछ लोग किसी का अगर कोई भी स्थिति ऐसी है कि वो अंगहीन है या उसको सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये मुझसे कम खूबसूरत है तो उसकी मजाक तक उड़ा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम सभी पंच तत्वों से मिले कर बने हैं। पता नहीं कब वो डोर खिंच जाएगी, कब ये आत्मा यहाँ से निकल जाएगी और ये तत्व जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है वो सब अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने की आपसे पंच तत्वों की बात। अब पंच तत्वों से जब भी कोई चीज मिलकर के बनती है तो वो तब तक निर्जीव होती है जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं डलती है। जैसे ही आत्मा डलती है वो वस्तु, वो चीज सजीव हो जाती है। जैसे कि मैं और आप यहाँ अभी सजीव बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो पंच तत्व है इसके अंदर आत्मा डली हुई है। अब ये क्या होती है, ये आत्मा तो बहुत ही डिटेल की बात है। ये तो एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कहते हैं, यदि आपने गीता पढ़ी हो तो हमारे बाल का भी जो 10,000 गुना भाग हम कर दे उससे भी छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं। चलिए वापस से पंच तत्व पर आ जाते हैं।
अब ये जो पंच तत्व हैं हमारे, ये हमारे शरीर में ही नहीं होते बल्कि ये हमारे घर में भी होते हैं वास्तु के अनुसार। यदि हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हमारे शरीर में भी पंच तत्व होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी पंच तत्व होते हैं, पूरी प्रकृति पंच तत्व की बनी हुई है और वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर भी पंच तत्व होते हैं। अब इन पंच तत्वों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वैसे तो इनको बैलेंस करने की बहुत अलग अलग तरह की और भी उपाय हैं, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि यदि आप किसी भी धर्म से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपको कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता है और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं भूमि की। भगवान का भ अक्षर, भूमि को अगर आपको बैलेंस करना है तो भूमि को बैलेंस करने के लिए आप पृथ्वी को गंदा करना बंद कर दीजिए, आपका भूमि तत्व बैलेंस होने लग जाएगा। बहुत सारे लोग, मीन्स मैं क्या बोलूं, जब वो कभी भूमि को गंदा करते हैं ना, बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, हमारी लाइफ का जो भी वेस्टेज है, चाहे वो हमारे घर का कूड़ा हो या कुछ भी हो, वो जाएगा एक जगह भूमि पर ही, लेकिन वो जगह जगह तो नहीं जाएगा। उसकी एक जगह डिसाइड होगी कि एक स्वीपर आएगा, हमसे कूड़ा लेकर के जाएगा और एक जगह पर डाल देगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मार्केट जाते हैं, चिप्स का पैकेट लिया, फाड़ा, खाया, डस्टबिन है, लेकिन हम डस्टबिन में पैकेट नहीं डालेंगे, वहीं पर गिरा देंगे। ये हमारी प्रकृति हो गई है। हमने गुटखा लिया, हमने तंबाकू लिया, खाया, क्या कह सकते हैं इस चीज को? आप खुद समझदार हैं, आप उस भूमि को कैसे बैलेंस करेंगे तत्व को। यदि आप भूमि को गंदा कर रहे हैं, भूमि को साफ सुथरा रखना शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी खाते हैं, पीते हैं बाहर, उस खाली रैपर को वहां डालने की बजाय किसी डस्टबिन में डालिए। नहीं मिलता डस्टबिन, बंद करके ले आइए अपने साथ, अपने घर के डस्टबिन में डाल दीजिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। कभी भी छोटे से छोटा टॉफी का रैपर भी मैं कभी भी भूमि पर नहीं डालती हूँ। मुझे कहीं भी डस्टबिन नहीं मिलता, मैं लाकर अपने घर पर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने भूमि तत्व को खराब नहीं करना है। तो एक तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, आपको भूखे रहेंगे तो भी भूमि तत्व आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, और लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो भी भूमि तत्व डिसबैलेंस हो जाएगा आपका। तो भूमि तत्व को बैलेंस रखना है तो ना तो आपको भूखा रहना है, ना ही भूख से ज्यादा खाना है आपको। तो बैलेंसिंग डाइट लेंगे अगर, तो भी भूमि तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं गगन की। गगन को कैसे बैलेंस करना है? गगन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, बहुत थोड़ा सा उपाय करना है। गॉसिपिंग करना बंद कर दीजिए, लोगों की बुराइयां करनी बंद कर दीजिए, किसी को भी अब्यूज करना बंद कर दीजिए, और किसी के भी बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए, गलत सोच विचार बंद कर दीजिए। आपका गगन का जो तत्व है, आकाश तत्व, आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपको शारीरिक रूप से जब बैलेंस करना है तो उसके लिए आप थोड़ी देर मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जो विचार गलत चलते हैं आपके मस्तिष्क में, वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आकाश तत्व आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर गॉसिपिंग करेंगे, अब्यूजिंग करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब वायु तत्व के बारे में। वायु तत्व को बैलेंस करना है तो प्लांट लगा लीजिए। प्लांट लगाएंगे, वायु तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी प्राण ऊर्जा अपने अंदर भी ले लीजिए। थोड़ा सा मॉर्निंग में उठ करके कोई भी योग कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। वायु तत्व बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और साथ में प्लांट लगाने शुरू कर दीजिए। किसी भी प्लांट को नुकसान मत पहुंचाइए, अननेसेसरी किसी भी प्लांट को मत तोड़िए, खिलते हुए फूलों को मत तोड़िए। आप जो गुटखा तंबाकू खा करके स्पिटिंग कर देते हैं पौधों के ऊपर, वो मत कीजिए। उनका अपमान हो रहा है, क्योंकि वो सजीव है, निर्जीव नहीं है कि वो अपने अपमान को नहीं देख पा रहे। वो अपने अपमान को भी देखते हैं और सम्मान को भी देखते हैं। प्यार से उनके ऊपर हाथ फिराना शुरू कीजिए। वो आपके दिए हुए आदर को समझते हैं और आपकी लाइफ को पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं। तो ये करना शुरू कीजिए, देखिए लाइफ का बैलेंस कैसे होना शुरू हो जाएगा आपका वायु तत्व। अब बात करते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि तत्व को बैलेंस करना है तो घर में आप जो एक्स्ट्रा लाइट्स चलाते हैं उनको बंद कर दीजिए।
और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तो लिमिट से ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट चला रहे हैं, और कुछ लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि वो अपने घर के मुख्य द्वार की भी लाइट नहीं जलाते, घर के बाहर अंधेरा रहता है। वो भी गलत है, उससे भी डिसबैलेंसिंग होगी। मैं हमेशा कहती हूँ अति हर चीज की बुरी होती है, बैलेंसिंग करनी है, ना तो उसको कम करना है ना उसको ज्यादा करना है। तो यदि लिमिट से ज्यादा लाइट वेस्टेज हो रही है, जहाँ यूज नहीं हो रहा है, अननेसेसरी लाइट ऑन है, पंखे चल रहे हैं, तो भी आपका डिसबैलेंस हो जाएगा अग्नि तत्व। और यदि आप अंधेरा करके बैठे हुए हैं, दिन छिप रहा है, आपने घर के बाहर लाइट ही नहीं जलाई है, पूरी रात आपका घर बाहर अंधेरे से भरा हुआ रहता है, तो भी अग्नि तत्व डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए लाइट का वेस्टेज और लाइट का जो बहुत कमी से यूज कर रहे हैं वो भी बंद कर दीजिए, तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, अग्नि हमारे अंदर भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा जब हम फास्ट फूड का यूज करते हैं। तो बाहर के जो पैकेज मटेरियल, पैकेजिंग जो खाने के फूड होते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह, उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए खाने में। और थोड़ा सा जब बात करें किसी से तो थोड़ा सा अपनी जीवा पर कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा गुस्से के भाव से अलग हटके बात कीजिए, तो आपका अग्नि तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भगवान शब्द के आखिरी अक्षर नीर की। नीर मतलब वाटर। तो वाटर से सीधा सा रिलेशन क्या है, आपके घर में अगर पानी वेस्टेज हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। पानी के टैप जितने भी हैं अगर टपक रहे हैं ठीक करा लीजिए, अननेसेसरी पानी वेस्ट कर रहे हैं ठीक करा लीजिए। काफी लोगों के यहाँ ऐसा भी देखा जाता है कि पानी आता है, वो लोग मोटर ऑन कर देते हैं, अलार्म नहीं लगवाते, ऊपर पानी का टैंक बहता रहता है, पानी स्टोर हो गया, उसके बाद भी पानी बहता चला जा रहा है। तो बताइए कैसे होगा आपका जो वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस। उसको बैलेंस करने के लिए आपको पानी का वेस्टेज रोकना होगा। तो पानी के वेस्टेज को रोक दीजिए और बॉडी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक कर लीजिए। 70% पानी से बनी होती है हमारी बॉडी। यदि आप बॉडी के अंदर पानी का इंटेक ज्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी की क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात, सुबह के टाइम खाली पेट पानी पीने की आदत डालिए, इससे आपका जो वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस होने लगता है। और आप कुछ दिन पानी पी करके देखिए खाली पेट। आप में से जितने भी लोग हैं ना जिनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कोई भी पेट से रिलेटेड इश्यू रहता है, आप 20 दिन कंटिन्यूसली पानी पी लीजिए सुबह को खाली पेट, तो देखिए आपका डाइजेशन सिस्टम पहले से बेटर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब शुरू में पिएंगे तो एक साथ 1 गिलास या 2 गिलास पानी मत पीजिएगा। शुरू में एक सिप पीजिए, अगले दिन 2 सिप कर लीजिए, तीसरे दिन 3 सिप कर लीजिए। धीरे धीरे बॉडी को आदत होने लग जाएगी और फिर हो सकता है कि आप आधा लीटर या 1 लीटर पानी भी डेली का पी लें सुबह को। मैं कम से कम 1 लीटर पानी पी लेती हूँ सुबह को, इसलिए आपको ये ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है पहली बार जब पानी पियेंगे तो आपको वॉमिटिंग आ सकती है, तो इसलिए एक साथ ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो वाटर का इंटेक कर लीजिए बॉडी के अंदर में, और घर में जो वाटर वेस्टेज कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, तो आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इतने छोटे छोटे से काम करने होते हैं हमें लाइफ में, जिससे हमारे एलिमेंट्स बैलेंस होने लग जाते हैं। और खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, इसी से आपकी जीवन बहुत अच्छा होने लग जाता है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अब इजाजत लेती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। आप लोग सब लोग खुश रहें, आप लोग सुखी रहें, इसी कामना के साथ अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आगे जल्दी ही आती हूँ आपसे मिलने। नमस्कार।